सही है। सो अब ये जो स्टैंडिंग वेव की जो हमने ऑसिलेशन देखी थी, वो तो हमने पिछली क्लास में देख ली थी कि भाई हमारे पास जो है ना आफ्टर दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम वो उसकी ऑसिलेशन किस तरह से दिखेगी, किस तरह से, वो हमने सारी चीजें देख ली। सही है। यहाँ से जो हम देख रहे हैं वो हमने केसेस देख रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव के किस तरह से केसेस बन सकते हैं, मतलब लाइक एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपने करनी हो स्टैंडिंग वेव को बनाना हो कि किस तरह से बन सकती है, तो वो किस तरह से आप बनाओगे, जैसे कि हमने यूट्यूब में वीडियो मैंने आपको दिखाई। सही है। सो उस तरह से आप ये स्टैंडिंग वेव, अगर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ अपैरेटस चीजें दे दी जाए और आपसे बोल दिया जाए कि स्टैंडिंग वेव बना दो या कोई और चीज कैलकुलेट कर दो स्टैंडिंग वेव की, सही है, तो वो सारी चीजें ना हमने केसेस थोड़े बहुत देखने, राइट। सो केसेस फॉर स्टैंडिंग वेव। अच्छा। सो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, या मैं इसको रिलेट करने के लिए कह रहा हूँ बेसिकली, कि तुम लोगों ने बचपन में एक काम किया होगा, इसका प्लीज जवाब देना, शायद अगर किया हो तो, अगर नहीं किया हो तो मे बी पता नहीं, लेकिन तुम लोग ने किया होगा कि बचपन में जैसे वो होता था ना, पेन का जो ढक्कन होता था, अगर आप उसमें फूंक मारो तो सीटी बजती है। या जो बॉटल होती है, खाली बॉटल, खास तौर पे जो उसकी होती है, शीशे की होती है, उस पर अगर आप फूंक मारो तो सीटी बजती है। और इसी तरह से प्लास्टिक की जो लाइक थैली होती है ना, थोड़ी सी थैली अगर आप फाड़ो और उस पे फूंक मारो तो सीटी जैसी आवाज आती है। तुम लोग ने किसी ने एक्सपीरियंस किया? यस, एनीबडी? फिर किया है। तो खुद किया या किसी को करते हुए देखा? फिर खुद भी किया और करते हुए भी देखा। बेहतरीन हो गया, बिल्कुल फुल टपोरी चल रहा है भाई मेरा। बेहतरीन। अच्छा, और कासिम भी आपकी क्या रिपोर्ट है, कुछ है इसका, कुछ किया है इस तरह का, या सीटी सीटी बजाई कभी? जी सर। है ना? बुरी, अच्छा ओके। और राबिया, आप आपने आपने कभी किया है इस तरह से कि लाइक कभी पैन के ढक्कन में फूंक मारे हो या इस तरह से कुछ? यस। और कुछ कि सीटी वगैरह बजती है या फिर ऐसे ही कभी बजती है कभी नहीं बजती? जी। अच्छा, तुम लोग ने एक एक चीज देखी होगी, अगर तुम लोग को सीढ़ी बजाना आती है, मुझे नहीं आती, पता नहीं कैसे बजती है, कभी कभार बज जाती है, नहीं बजती कभी कभार। सही, तुम लोग ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब तुम सीटी बजा रहे हो तो, या जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट या जो भी चीज मैंने अभी तुम्हें बताई कि पैन का ढक्कन है या प्लास्टिक की थैली है, उसके अंदर तुम फूंक मारो, तो ऐसा नहीं होता था उसके अंदर कि तुम जितना जोर से फूंक मारोगे, जितना जान लगा के फूंक मारोगे, उतना तेज सीटी बजेगी। ऐसा नहीं होता था। बल्कि तुम्हें एक पर्टिकुलर तरीके से जो है ना उसके अंदर सीट फूंक मारनी होती थी कि जिससे वो जो है ना क्या बोलते हैं अपना सीटी बजे। ऐसा एक्सपीरियंस किया कभी किसी ने, या अगर कोई सीटी बजाता है तो उसने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया कि तुम बहुत जोर लगा के, बहुत जान लगा के सीटी मारो, तो वो मतलब सीटी की तरह से कोशिश करोगे तो आवाज नहीं निकलेगी सीटी की, लेकिन तुम एक पर्टिकुलर तरीके से सुकून से जो है ना हवा को चलाओगे अपने अपने मुंह के अंदर, तो वो फिर उससे सीटी बजेगी। ऐसा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तुम लोग का? जरा प्लीज शेयर करोगे? यस, बोलो सर बोलो। है। जी ओके। सर है। है ना कि जान जान मारने से कुछ नहीं होता वो, आपको एक प्रॉपर तरीके से जो है ना वो करना होता है ना। टाइमिंग का बस होता है। हाँ, टाइम, ओके ओके ओके, टाइमिंग टाइमिंग आप रिलेट करो, सही है, करते हैं, रिलेट करते हैं। ओके राबी, आप क्या कह रही थी, आप आपको भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है, सीटी वोटी मारती हो? जी सर। अच्छा, वेरी गुड यार। जी। अच्छा चलो सही है। तो उसके अंदर ये होता है कि जान मारने से कुछ काम, कोई फर्क पड़ता है या फिर टाइमिंग से रिलेटेड होता है? सिर्फ तेज मारता हूँ तो फिर नहीं आती आवाज। हाँ बिल्कुल सही है, बेहतरीन है। अब देखो सीन क्या है, सीन उसको समझते हैं, वो जो अभी अभी फिलहाल ना इसी कॉन्सेप्ट को लेकर समझते हैं, क्योंकि इसकी मतलब यही इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि हम कर रहे होते हैं, राइट। इसी तरीके से जो है ना अच्छा छोड़ो यार, एक जैसे हम नाक साफ करते हैं ना, तो उसके अंदर भी यही स्टैंडिंग वेव काम आती है भाई। तो खैर खैर उसको छोड़ो, तुम अपने हिसाब से ना टेस्ट, वैसे ही आजकल नजले जुकाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ना, मैं मेरे को भी एक दफा हो गया था, तो मैंने जब जोर लगाया तो मैंने कहा ओहो, ये तो पूरा प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे। तो खैर तो ये जो है ना ये सारे स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट हो रहे होते हैं यहाँ पे। अब देखो सीन क्या है। लेट्स से कि हम ना पेन के ढक्कन वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना है, इसके अंदर जब भी स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, एक चीज याद रखना कि ये रूल रहेगा हमेशा, सही है।
node will form at close end and antinode will form at the open end। बच्चों तुम लोग को नोड एंटी नोड याद है नहीं, भूल गए हो? नोड हमने कहा था ये वाला जो बिल्कुल मिनिमम वाला पॉइंट होता था। ये वाला पॉइंट याद करो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। हमने कहा था कि जहाँ पे जो याद है सर। है ना, बेहतरीन हो गया। सो जहाँ पे क्लोज एंड होते हैं वो नोड होते थे, जो ओपन एंड यानी जहाँ पे मैक्सिमम वो होते थे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होते थे वो एंटी नोड होते थे, जहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड होते थे वो नोड होते थे। सही है। अच्छा, ये रूल है कि जहाँ पे भी क्लोज एंड होगा यानी जहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी वहाँ पे हमेशा नोड बना करेगा, ये रूल है। सही है। और जहाँ पे ओपन एंड होगा वहाँ पे एंटी नोड बनेगा। सही है, ये रूल है। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर कोई चीज मेंशन की हुई है कि भाई यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड बन रहा है, तो फिर तुम्हें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अदरवाइज कोई कुछ मेंशन नहीं है, देन यू हैव टू यूज दिस रूल, राइट। अच्छा, अब इस रूल के हिसाब से जो है ना हम काम करते हैं। लेट्स से कि तुम्हारे बचपन में चलते हैं, और तुमने जो है ना, जैसे कि ये एक ढक्कन मान लो। सही है। ये तुम्हारे पास है ना, समझ लो पेन का एक ढक्कन है, तुम इसमें सीटी बजा रहे हो। सही है। और मतलब फूंक मारो और इससे सीटी बज रही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से तुमने ना यहाँ से लाइक ब्लो किया है। सही है। अब तुम्हारे पास सीटी बज रही है, तो क्या तुम मुझे ये सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें मिनिमम मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव कैसी होगी? यस। एनीबॉडी? मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव इसमें किस तरह से दिखेगी? अच्छा, तुम मे बी अगर ये सोच रहे हो कि हम कैसे बता सकते हैं, देन यू हैव टू यूज दिस रूल जो सामने लिख रखा है ना मैंने, कि नोड बनेगा ओपन एंड क्लोज एंड पे और एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पे। तुमने ये रूल यूज करना है, अपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मुझे बताना है कि लीस्ट पॉसिबल स्टैंडिंग वेव किस तरह से बन सकती है, यानी कितनी सबसे छोटी। तो मतलब किसी के जहन में राबे, आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है? यस। ओके, अब्दुल्ला कासिम, तुम लोग के जहन में? नो सर। ओके। अच्छा देखो, मान लो ये मेरे पास जो है ना वो है, ये मैं जो है ना इसको ये ले लेता हूँ। सही है, मैं एक वेव तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। सही है, ये मेरे पास वेव है। समझ लो कि ये स्टैंडिंग वेव है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई है। सही। और जब ये रिफ्लेक्ट हुई है तो इट गोज लाइक दैट, लाइक दिस। सही। अच्छा जी। राबिया, मुझे बताओगी कि इसमें नोड कहाँ पे बन रहा है और एंटी नोड कहाँ बन रहा है? नोट मिनिमम पॉइंट पे और एंटी नोट मैक्सिमम। अच्छा, मुझे बताना, मैं सही मार्क कर रहा हूँ? यस। जी सर। ओके, बेहतरीन हो गया। अब ये मेरे पास है एक वेव है। सही है, और वो एक वेव रिफ्लेक्ट होके वापसी आई है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब्दुल्ला से पूछता हूँ, अब्दुल्ला अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वेव का मुझे एक पोर्शन उठाना है इस तरीके से कि मेरे पास उसके अंदर एक नोड हो और एक एंटी नोड हो, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा पोर्शन उठाएं?
सर स्टार्टिंग वाला उठाएंगे। आप कह रहे हो कि ये वाला उठा लेते हैं। नहीं, एंडिंग वाला सॉरी, एक नोड और एक एंटी नोड। ओके, आप कह रहे हो एंडिंग वाला। ओके, एक नोड और एंटी नोड यहाँ पे भी आ रहे हैं। सही है, एक नोड एंटी नोड यहाँ पे भी आ रहे हैं, ऐसे ही ना? जी अच्छा, सर। बट व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे भी तो एक नोड और एक एंटी नोड आ रहा है, नहीं? जी और सर आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन, कि यहाँ पे भी एक एंटी नोड और एक नोड आ रहा है, नहीं? सर आ रहा है। परफेक्ट, हो गया। सो दिस मीन वी कैन पिक एनी ऑफ द फोर क्वार्टर्स, राइट? कोई भी फोर उठा सकते हैं, राइट? अच्छा, अब हमने उसको उठा के ऊपर एडजस्ट करना है, मतलब मैंने ना कोई भी एक क्वार्टर उठाना है, चारों में से कोई भी एक क्वार्टर उठा के मुझे ऊपर रखना है, राइट? तो पिक तो मैं कोई भी कर सकता हूँ, इन चारों में से कोई भी मैं पिक कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर, क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा है कि ये जितने भी मैंने डिफरेंट कलर मार्क किए हैं, ये बेसिकली एक एक क्वार्टर है वेव के, मतलब देर आर फोर क्वार्टर, 1 2 3 एंड 4, सही है? सो ये चीज प्लीज याद रखना कि हम जब भी अभी इस चैप्टर के अंदर काम कर रहे होंगे ना, इस पोर्शन के अंदर, तो हमने क्वार्टर ऑफ द वेव को या क्वार्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, राइट? सो अच्छा, अब देखो कि अगर मेरे पास मैं इनमें से पिक तो कोई भी कर सकता हूँ, बिकॉज हर ऑर्डर जो है, हर क्वार्टर जो है वो एक नोड और एक एंटी नोड कंटेन कर रहा है, या एक एंटी नोड और एक नोड उसके पास है, राइट? लेकिन मुझे इस ऑर्डर को यहाँ से पिक, इस क्वार्टर को यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस करना है अब, राइट? इस जगह पे प्लेस करना है, सही है? और उसकी कंडीशन क्या थी, रूल क्या था, कि हमारे पास नोड होना चाहिए एंडिंग पॉइंट पे, और एंटी नोड होना चाहिए, अच्छा, नोड होना चाहिए क्लोज पॉइंट पे या क्लोज एंड पे, और एंटी नोड होना चाहिए ओपन एंड पे, राइट? अब्दुल्ला, समझ रहे हो? यस, यस क्विक। सर। सही है। अच्छा, अब मुझे पिक करके बताओ कि मैं इन चारों क्वार्टर में से कौन सा ऐसा क्वार्टर पिक करूं कि जिसका नोड यहाँ पे आ जाए और एंटी नोड यहाँ पे आ जाए। विच वन? सर फर्स्ट वाला और थर्ड वाला हो सकता है। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, बेहतरीन है। सो हम फर्स्ट वाला पिक कर लेते हैं, राइट? क्योंकि थर्ड वाला इज एक्चुअली द सेम एज फर्स्ट वाला, तो हमने कहा कि भाई सही। एंड दिस इज द मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव दैट यू कैन एवर जनरेट इन दिस ट्यूब, राइट? इससे छोटी नहीं जनरेट कर सकते आप, सही है? इतनी जनरेट कर पाओगे, सही है, कि जिसके अंदर या तो एक क्वार्टर हो या सिमिलरली क्वार्टर्स इंक्रीज करते रहे, राइट? अच्छा, याद रखना ये बात भी कि ये ओपन एंड था, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास एंटी नोड बना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि एंटी नोड विल फॉर्म एट द ओपन एंड, या एंटी नोड विल फॉर्म एट द स्पीकर, राइट? या फिर अगर हमने वाइब्रेटर लगाया हुआ है, सही है, तो उसके ऊपर, यानी जहां से बंदा खड़े होके फूंक मार रहा है ना, वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, वहां पे कभी भी नोड नहीं बनेगा, ये याद रखना, सही हो गया? ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आता है? कासिम समझ में आता है? राबिया समझ में आता है? जी सर। Yes. ओके। अच्छा, ये तो हमने, हमारे पास हो गई फर्स्ट। अच्छा, अब मान लो कि मेरे पास यही सेम ट्यूब है, सेम लेंथ की, राइट? कासिम, मैं आपसे पूछने लगा हूँ, मेरे जी पास सर। यही सेम ट्यूब है, सेम लेंथ की, शायद तुम्हें थोड़ी सी बड़ी लग रही हो, लेकिन मैं स्ट्रेट अवे मेंशन कर रहा हूँ कि सेम ट्यूब है, सेम लेंथ की है, राइट? अच्छा कासिम, मुझे ये बताओ, ऊपर तो हमने देखा था कि मिनिमम पॉसिबल हमने वो बनाया था स्टैंडिंग वेव, राइट? यहाँ पे मुझे ये जो स्टैंडिंग वेव बनी है, इसके बाद वाली स्टैंडिंग वेव बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सर मतलब समझ नहीं आया। यानी देखो, दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टैंडिंग वेव, यानी इससे छोटा अगर मैं लाइक इतना पोर्शन पिक कर लूं वेव का, तो मैं स्टैंडिंग वेव नहीं बना सकता। आई हैव टू पिक लाइक ऑलवेज अ क्वार्टर एटलीस्ट, राइट? या फिर मे बी 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 6 क्वार्टर एंड सो ऑन, जिस तरह से मुझे स्टैंडिंग वेव बनानी है, राइट? तो देखो, तुमने दो चीजों को अपने ध्यान में रखना है।
कि तुम्हें, ये तो मैंने बनाया मिनिमम, यानी आप इसको कह लो कि फर्स्ट पॉसिबल स्टैंडिंग वेव मैंने बनाई, राइट। इसका नाम होता है, नाम बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मुझे बनाना है सेकंड पॉसिबल स्टैंडिंग वेव, राइट। समझ पा रहे हो कासिम, समझ पा रहे हो? मुझे क्या बनानी है? जी सेकंड पॉसिबल स्टैंडिंग वेव बनानी है, राइट। रूल मेरे पास क्या है? नोड बनेगा क्लोज एंड पे, एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पे। बीच में नोड या एंटी नोड और आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लाइक इसके बीच में कोई नोड या एंटी नोड ना आए, सही है। अच्छा कासिम, मुझे अब ये बताओ कि अगर मुझे सेकंड स्टैंडिंग वेव चाहिए, सेकंड पॉसिबल स्टैंडिंग वेव, तो उसके लिए मुझे कितने क्वार्टर पिक करने पड़ेंगे यहाँ से? यस कासिम। सर, मेरे ख्याल से 3। तीन क्वार्टर। अच्छा आपने दो क्यों नहीं कहा? मैंने ऐसी कह दी थी। तुक्का मारा? अच्छा जी ओके सर। ओके, अच्छा ओके, कोई बात नहीं। देखो चलो हम दो से करते हैं। अगर आप कहते दो, तो दो आपको ऐसे ही दिखता ना ब्रो, जी लाइक सर। दैट। अब मुझे जरा रूल पढ़ के बताओ कि क्या ये इस रूल पे फिट आ रहा है। जरा सेकंड वाला रूल पढ़ो, जरा बताओ कि फिट आ रहा है। ओपन एंड पे हमेशा क्या होना चाहिए? नहीं एंटी सर। नोड। यहाँ पे तो एंटी नोड आ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो एंटी नोड आ रहा है। सही है। तो इसका मतलब है कि टू क्वार्टर नोड तो है। आप पिक ही जी। नहीं कर सकते, राइट। ये तो गलत हो जाएगा। अब आपने कहा कि थ्री क्वार्टर, तुक्का सही बैठ गया था बेटा वैसे। एमसीक्यू में काम आ सकता है भाई। अच्छा, लाइक दिस, राइट। सो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, राइट। अच्छा, यस। परफेक्ट हो गया। ओके, अगली बारी राबिया की है। राबिया, अगर अगर मुझे थर्ड पॉसिबिलिटी चाहिए हो, सही है। सो थर्ड पॉसिबिलिटी में सेम लेंथ है मेरे पास ट्यूब की, मुझे थर्ड पॉसिबिलिटी चाहिए। सो थर्ड पॉसिबिलिटी किस तरह से बनेगी, बता सकती हो आप? कितने क्वार्टर्स? फाइव। ओके, तो आप कह रही हो फाइव क्वार्टर है, पक्की बात है फाइव? अच्छा सही सही, मेरे को फाइव सुनाई दे रहा है। तो अगर आप कह रहे हो फाइव क्वार्टर्स, तो अच्छा फोर क्वार्टर नहीं होगा, अगेन यहाँ पे नोड आ जाएगा फिर। लाइक दैट, राइट। सो यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा, राइट। अच्छा जनाब, तो इसके अंदर से जो ना, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया, ये फोर्थ हो गया, एंड दैट्स द फिफ्थ वन, राइट। परफेक्ट। सही बच्चों, समझ में आता है, समझ में आती है कहानी, समझ में आती है? ये किसी को कोई प्रॉब्लम? जी सर। ओके। अच्छा मैं तुम लोग को एक और कहानी तुम्हारे साथ दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, सही। लेट्स से बिल्कुल सेम सिनेरियो होगा। अब उसके अंदर सीन ये कि मेरे पास जो है ना, एक एक पोल है मान लो, राइट। अब ऐसे सीधा तो बन ही नहीं रहा ये। तो ये आगे मेरे पास एक अदद पोल, सही है। और इस पे मैंने ना एक रस्सी बांध रखी है, सही है। इस पे मैंने बांध रखी है एक रस्सी, और मैं फुर्सत से फारिग हूँ, सही है। तो मैंने ना इस रस्सी को ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, राइट, ऊपर नीचे। अच्छा जी, अब मैं पूछता हूँ कासिम से। कासिम मुझे बताओगे कि इस रस्सी को जब मैं ऊपर नीचे ऑसिलेट करूंगा, तो सबसे मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव मुझे किस तरह से दिखेगी? सर, जब ये बीच बीच में होगा। अबे दिखेगी किस तरह से, मतलब एक क्वार्टर होगा, तीन क्वार्टर होंगे, पांच क्वार्टर होंगे, क्या सीन होगा?
सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते मैंने बोला कि मैंने ना, देखो सबसे पहले तो ये चीज़ है, तुम ये कहोगे, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, पहले सिनेरियो समझो। सिनेरियो ये है कि मैंने पोल में रस्सी बांधी हुई है, सही है, और मैं रस्सी को ऑसिलेट कर रहा हूँ, सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगी, सही है। तुम ये पूछ सकते हो भाई स्टैंडिंग वेव क्यों बनेगी, प्रोग्रेसिव वेव क्यों नहीं बनेगी। सो फिर उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि भाई जब हमने किसी भी मीडियम को दो पॉइंट के बीच में फिक्स कर दिया है, ये फिक्स पॉइंट है, राइट, सो दिस इज द फिक्स एंड, राइट, और ये मेरे हाथ से फिक्स हुआ है, तो यहाँ से आगे जा नहीं रही है, सही है। तो जब भी मैंने किसी भी दो पॉइंट को फिक्स कर दिया, मैं उसके बीच में वेव जनरेट करूंगा तो वो स्टैंडिंग वेव होगी, राइट। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगी, प्रोग्रेसिव वेव नहीं बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब प्रोग्रेसिव वेव बन रही होगी, सॉरी स्टैंडिंग वेव बन रही होगी, तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर बनती है, सही है। यानी वो क्वार्टर्स के अंदर बनती है, सही है, कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वार्टर्स जब वो एडजस्ट होंगे उसके अंदर तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, पौना सवा इस तरह से जो है ना वो नहीं बनेगी, सही है। तो इस तरह से होगा, या आप कह लो कि हाँ, पौना पौना बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर होगा, आधा, फिर उसके बाद सवा थर्ड क्वार्टर, देन चौथा वो फोर्थ क्वार्टर होगा, राइट। बट हर केसेस के अंदर ये इस तरह से नहीं बनेंगे, मैं तुम्हें पहले केसेस समझाऊंगा कि किस में क्या क्या बनेगा, किस किस तरह से, फिर उसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, सही है। सो ये सिनेरियो था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब मैं इसको ऑसिलेट करूंगा, सही, ऑब्वियस सी बात है ये वेव बन के ऑसिलेट होगा, राइट। यानी ये वेव जब यहाँ से मैं ऑसिलेट करूंगा, उसे वेव यहाँ से इस तरह से जाएगी, सही है। या अगर मैंने इसको यहाँ से ऑसिलेट किया है, तो वेव जो है वो यहाँ से यूं ट्रेवल करेगी, या मे बी यूं ट्रेवल कर सकती है, सही है। सो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे इस केस के अंदर जो मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव होगी वो किस तरह से बनेगी, ये पूछो। सर दो क्वाड्रेंट्स में होगी। दो क्वार्टर्स में, अच्छा आप क्या सोच के बोल रहे हो कि दो क्वार्टर्स में होगी, और लाइक इसके अलावा नहीं होगी, कुछ आपके जहन में कोई चीज आ रही है। सर क्योंकि नोड होता था तो इसलिए। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये फिक्स एंड है, जहाँ पे क्लोज एंड होता है, फिक्स एंड होता है, वहां पे नोड बनता है, एंटी नोड बनता है, क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगा। नोड बनेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारा नोड बनना है हमारा, सही है। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ से मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एंटी नोड बन रहे हैं, राइट, एंटी नोड बन रहे हैं, सही है। यहाँ से मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटी नोड बन रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, सही, आप इस पे मान लिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टैंडिंग वेव किस तरह से बनेगी। फिर तीन होंगे। अबे तीन तो ये वाला हो जाएगा, तीन तो सेकंड वाला हो जाएगा ब्रो, ये वाला हो जाएगा ये, लेकिन सर सबसे स्मॉलेस्ट तीन का नहीं है। मतलब लाइक जो वन टू थ्री, हाँ फोर्थ पे होगा। फोर फोर क्या, फोर क्वार्टर। फोर क्वाड्रेंट्स। अगर आप फोर क्वार्टर बनाओगे तो एक, दो, तीन, चार, लेकिन ये तो फुलफिल नहीं कर रहा कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे तो नोड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटी नोड बनना चाहिए, यहाँ पे भी नोड बन रहा है, राइट। ये तो गलत हो गया, जी। सही है, तो तो फोर्थ फिर क्वार्टर तो नहीं बनेगा। इसे एक ज्यादा कर लेंगे। ओके, अगर फिफ्थ क्वार्टर पे जाओगे तो वो पॉसिबल तो होगी, लेकिन वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं होगी, थर्ड पॉसिबिलिटी होगी, राइट। देखो फर्स्ट जी पॉसिबिलिटी सर। के लिए आपको वेव को छोटा करना पड़ेगा, वेव को लंबा करोगे तो पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती जाएंगी, वेव को छोटा करके सोचो। फोर्थ क्वार्टर में काम नहीं चला, थर्ड क्वार्टर पे सोचो, थर्ड क्वार्टर पे भी काम नहीं चल रहा क्योंकि वो सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही है, सेकंड क्वार्टर पे आ जाओ, सेकंड क्वार्टर पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नोड बन रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर बन जाएगा, राइट, समझा भाई। जी सर। सही हो गया। अच्छा, और प्लीज इसमें याद रखना, ये जो मैंने दोनों दो वेव बनाई है ना, इस तरह से बोल्ड के अंदर, जैसे यहाँ पे पहले सिनेरियो के अंदर अगर तुम देखो, फर्स्ट में, फर्स्ट और फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, तो ये दोनों वेव एक ही टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक वेव जाती है, रिफ्लेक्ट होके आती है, तो फिर वो स्टैंडिंग वेव बनती है, राइट। ये तुम्हें बस पता होना चाहिए। अच्छा जी, सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। अच्छा, अम, राबिया, बल्कि राबिया से मैंने हाँ राबिया, मुझे बताओ कि अगर मेरे पास सेकंड पॉसिबिलिटी इसकी मुझे चाहिए हो, तो सेकंड पॉसिबिलिटी किस तरह से बनेगी। थ्री यस राबिया। क्वार्टर्स में। थ्री क्वार्टर्स, परफेक्ट। जी। सही है, थ्री क्वार्टर्स हो गए। अच्छा, क्या नाम है, अब्दुल्ला, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या बताओगे।
यस। अबे माइक खोल के बोलने पे। सिर्फ 5 क्वार्टर्स बनेंगे। 5 क्वार्टर्स बनेंगे। परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं तुमसे अब्दुल्ला तुमसे भी पूछूं कि अगर आप अगला अगला गेस कर सकते हो कि अगली जो पॉसिबिलिटी होगी उसमें कितने क्वार्टर्स होंगे? 7 होंगे। और उससे अगला? 7, 9। हम्म। एंड सो ऑन, तो वो ऑड नंबर में चलता रहेगा, ऐसे ही ना? जी सर। परफेक्ट। तो अब देखो, इसको नोट रखना, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये नोट, मैं सारी चीजें भी लिखूंगा। मैं भी सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बनेगा किस तरह से, सही है? देखो, ये एक टाइप का सिनेरियो है, ये वो सिनेरियो हमने देखा कि जहाँ पे एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, तो उसके अंदर ये सीन है, सही है? एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके। सो ये बेसिकली जो सिनेरियो हमने देखा, इसके अंदर था वन वन क्लोज एंड वन ओपन एंड, सही। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वार्टर्स बन रहे थे वो ऑड नंबर के अंदर बन रहे थे, राइट? अच्छा, अब जो है ना, यहाँ पे दोनों क्लोज एंड, ये दोनों ओपन एंड की बात कर लेते हैं, सही है? यानी इसको हम कहते हैं इस इन जनरल इसको हम कहते हैं डिफरेंट एंड्स। डिफरेंट एंड्स, राइट? और उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वन क्लोज एंड होगा, वन ओपन एंड होगा, या वन ओपन एंड होगा, द अदर एंड विल बी क्लोज, राइट? अच्छा, सेकंड सिनेरियो इज कि इफ वी हैव लेट्स से बोथ सेम एंड्स, राइट? अच्छा, सेम एंड्स के अंदर ये तो क्या होंगे? ये तो दोनों क्लोज एंड होंगे, दोनों ओपन एंड होंगे, सही है? क्लोज एंड्स या फिर ओपन एंड, राइट? तुम में भी कह सकते हो भाई, क्लोज एंड अगर होंगे दोनों, इधर भी बंद है उधर भी बंद है, तो फिर वेव कहाँ से लाओगे मुन्ना? फिर आप तो अगर दोनों ही चीजें बंद है तो वेव आएंगी कहाँ से? सो बेसिकली ये वाली जो क्लोज एंड की कहानी है ना, ये एक्चुअली लेजर्स के अंदर इस्तेमाल होती है, सही? उसके अंदर बीच से वेव आती है, मतलब यहाँ पे क्लोज एंड होता है, यहाँ पे क्लोज एंड होता है, सही? और यहाँ से हम वेव इंजेक्ट करते हैं तो वो इसके बीच में ऑसिलेट करने लगते हैं, स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। खैर, लेकिन मैं अभी इसके बारे में इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, सही है? बस मैं आगे लिख देता हूँ कि ये जो फिनोमिना होगा ये लेजर्स के अंदर होगा, सही? बस। अभी हम जो है ना फिलहाल दोनों ओपन एंड्स की बात करते हैं, राइट? सो लेट्स से, यानी दोनों सेम एंड की बात करते हैं। अच्छा, वैसे इसके अलावा भी हो सकते हैं क्लोज एंड, वो मुझे याद आ गया, तो वो भी बताते हैं। ओके, सो लेट्स से अगर मेरे पास दोनों क्लोज एंड है, मान लो कि मैंने ना क्या किया हुआ है, या बल्कि एक काम करो, जरा रिजॉइन करो इसको, फिर आगे समझते हैं। अच्छा, ये वैसे बेसिकली सिर्फ लेजर्स के अंदर नहीं होगा, और भी दूसरे सिनेरियो, लेजर मेरे दिमाग में छाई हुई पता नहीं क्यों। तो खैर, इसके अलावा जो है ना, एक एक सिनेरियो इस तरह से कि लेट्स से तुमने ना कोई रबर बैंड लिया, उसको दो एंड से फिक्स कर दिया, राइट? लेट्स से यहाँ पे तुमने उसको फिक्स कर दिया, लाइक दैट। और फिर तुमने जो है ना उसको नीचे से पकड़ के ऑसिलेट किया या रिलीज किया, तो वो ऑसिलेट होने लगेगा, राइट? तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, राबिया से पूछता हूँ, राबिया, अच्छा, ये वाली चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हेल्प कर लेती है थोड़ी समझने में। कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा, सो राबिया, मुझे बताओ कि इसके अंदर मतलब ये वाले सिनेरियो के अंदर सबसे मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव कौन सी बनेगी? यस राबिया, मतलब कितने क्वार्टर्स आएंगे? There are two quarters. ओके। और वो आपने इसलिए बोला क्योंकि दोनों एंड पे फिक्स पॉइंट है ना? Yes. परफेक्ट, सही, लाइक दैट। अच्छा, क्या नाम है, अब्दुल्ला,
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी तो आप क्या बताओगे? सर 4 quadrants. ओके, सो आपने कहा 4 क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। परफेक्ट। यार ये कैसी बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लाइक दैट। सही है। और नीचे से आपने इसको ओवरलैप कर दिया। सही है। कासिम मियाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले अगले उसमें क्या बनेगी तो आप क्या बताओगे? हाउ मेनी सर क्वार्टर्स? 6। ओके, सो यू आर सेइंग कि 6, व्हाई नॉट 5? सर 5 में नहीं बनेगा। ओके, वो फिक्स एंड नहीं आएगा, वो पिन एंड आ जाएगा, है ना? वो मतलब एंटी नोट बन जाएगा। Yes. ओके, सो तुम लोग तो यार जीता हो गए यार। बेहतरीन। इतना गंदा टॉपिक होता है ना, समझ में ही नहीं आता बच्चों को। 1, ये 4 हो गए और ये 6। अबे यार ये तो वेव अच्छा ये वो चली गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बस भाई ये हमारे पास हो गई। अच्छा कासिम, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगला प्रेडिक्ट करो तो अगला क्या कैसे प्रेडिक्ट करोगे? सर 8th क्वार्टर। और उससे अगला 10। 10th। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो क्वार्टर्स चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं? इवन नंबर में चल रहे हैं, ऐसे ही। यस सर। परफेक्ट, सही है। सो अब देखो हमारे पास दो केसेस हुए। सही है। एक केस क्या था कि जहाँ पे दोनों एंड डिफरेंट थे, एक ओपन एंड था एक क्लोज एंड था, वहां पे क्वार्टर्स चल रहे थे इवन नंबर के अंदर, राइट, स्टैंडिंग वेव के लिए। और जब हमारे पास दोनों सेम एंड थे तो वहां पे क्वार्टर्स चल रहे इवन नंबर के अंदर, और हमारे पास जो है ना उसके अंदर दोनों सेम एंड बन रहे हैं। अच्छा, अगर मेरे पास सिमिलरली ये कहानी हो, लेट्स से कि मेरे पास जो है ना कोई एक ट्यूब है, ओपन एंड है। तो ये जैसे कि तुम कह सकते हो कि कोई पाइप है और तुमने उस पाइप को कट कर लिया है। सही है। इस तरह से। सही है, तो अभी जाहिर बात है यहाँ से कनेक्टेड होगा। सही, सिर्फ ये दोनों एंड से खुला होगा, ऐसा नहीं है कि दो डंडियां तुमने ऊपर पकड़ी हुई है, ऐसा मत समझना इसको। मतलब ये लाइक दिस, इस तरह से होगा। सही है, इस तरह से होगा। सो अच्छा, अगर मैं तुमसे अब पूछूं, कासिम से पूछता हूँ, कासिम इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगी वेव की? सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेव क्या होगी? ये भी ओपन एंड है और ये भी ओपन एंड है। सर क्वाड्रेंट बताना है आपको। कि कितने क्वार्टर्स बनेंगे, 1 2 3 4, हाउ मेनी? लेकिन जो सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी होगी उसके अंदर पूछूं। सर मेरे ख्याल से 3। अबे इतना क्यों सोच रहा है बे? 3, अच्छा ओके, 3। 3 किस तरह से बने? इस तरह से बनेगा 3 तो। रिमेंबर दिस इज द ओपन एंड, दिस इज नॉट द क्लोज एंड, ये मैंने ओपन एंड बनाया हुआ है। इस तरह से देख लो इसको। सही है। सो आप कह रहे हो 3, तो 3 के लिए जो है 1 क्वार्टर, या 1 क्वार्टर, दो, ये 2 क्वार्टर हो गए, और तीसरा क्वार्टर तो आपके पास अजीब सा बनेगा। तीसरा क्वार्टर यहाँ बन जाएगा लाइक दैट। तो ये तो नहीं बन रहा। 3 क्वार्टर पे तो वो आ रहा है, एंटी नोड आ रहा है। 2 मिनट, फिर सेकंड पे होगा। सेकंड पे हो। सही है। सो बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर, राइट। फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर। अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आई तो तुम इसको सोचो, ये वाली चीज को, कि तुमने यहाँ से यहाँ तक की वेव बना दी। एक मिनट, कलर चेंज करने दो। तुमने यहाँ से यहाँ तक की वेव बना दी है। सही। समझ आ रही? वेव के जी जो सर। 1 2 3 4 क्वार्टर थे, तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर तुमने यहाँ पे बना दिए, राइट, ये इस तरह से बन रही है। यस। ओके। अगला मैं पूछता हूँ राबिया से। राबिया किस तरह से बनेगा अगला?
Second, third, fourth and fifth. अच्छा, फिफ्थ भी बन जाएगा? जी। अच्छा, ओके। अबे तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे भूल रहे हो बे? ये दोनों ओपन एंड है, यहाँ पे इवन नंबर में बनाओ ना, ऑड नंबर में कैसे बना रहे हो? फिफ्थ बनाओगे तो वहाँ पे एंटी नोड नहीं बनेगा? सर वन क्वार्टर इवन तो हो गया, 2 से लेंगे, 2 3 4 5 4 बन जाएंगे। फोर लेंगे ना ब्रो, फाइव थोड़ी लेंगे, समझ रही हो? नहीं समझ रही हो? जी जी। अगर आप ये वन हो गया। सेकंड से लेंगे फिफ्थ तक तो 4 क्वार्टर्स ही हो जाएंगे ना। अच्छा ओके, ऐसे बोल रही हो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, सही सही। जी। सो टू क्वार्टर्स, सही है, एंड टू क्वार्टर्स, राइट, यानी एक वेव आएगी पूरी, लेकिन वो सेकंड क्वार्टर से फिफ्थ क्वार्टर तक जाएगी। आप ये कह रहे हो तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सही हो गया। सो लाइक दिस, बीच में एक क्वार्टर पूरा, बीच में दो क्वार्टर आ रहे हैं। दो क्वार्टर का मतलब दो क्वार्टर मिलके एक लूप बना रहे हैं, ये भी प्लीज समझ में, अपनी समझ में रखना कि ये जो है, ये एक क्वार्टर है, सही है। फिर उसके बाद अगला वाला, ये दूसरा क्वार्टर है, राइट। सो ये पूरा एक क्वार्टर है, ये पूरा एक क्वार्टर है, और दो क्वार्टर मिलके एक लूप बना रहे हैं, सही है। सो यहाँ पे अगर ओपन एंड के अंदर देखो तो जो नंबर ऑफ लूप होंगे वो पूरे कंप्लीट बनेंगे। यहाँ पे देखो वन कंप्लीट लूप बन रहा है, आधा इधर को आधा उधर को है। यहाँ पे दो कंप्लीट लूप बन रहे हैं। इसी तरीके से लूप यहाँ पे कंप्लीट होंगे, ऊपर ऊपर वाले जो सिनेरियो वहाँ पे इनकम्प्लीट लूप होंगे। तुम किसी भी तरीके से सोच सकते हो, सही सोचोगे, राइट। लेकिन प्लीज मैसअप मत कर देना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के करना, सही है ना? अच्छा, अब्दुल्ला भाई, अगर मैं आपसे अगला वाला पूछूं, तो अगले वाले में आप किस तरह से बताओगे? हाउ मेनी क्वार्टर्स विल बी देयर? यस। सर ओपन एंड्स है तो इसके अंदर होगा, सेकंड का होगा क्वार्टर एक, जिसमें एंटी नोड और फिर नोड आता है। अबे जस्ट नंबर ऑफ फिर क्वार्टर बता होगा बे, इतनी थर्ड इतनी क्वार्टर। नंबर ऑफ क्वार्टर बताओ, पाँच छः सात कितने होंगे? ओके, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फिर सेवन, से चार, पांच हो जाएंगे। अबे पाँच कैसे बन सकते हैं? अबे इवन नंबर बनाओ ना, ऑड नंबर थोड़ी बनेगा। तो एक सेकंड होगा, फिर थर्ड वाला होगा, भाई देखो, देखो देखो, और ऐसे मत सोचो, फिर अबे ऐसे होगा। मत सोचो, ऐसे मत सोचो, कंफ्यूज रहोगे। देखो, देखो इसके अंदर ये दोबारा से ये वाला सिनेरियो देखो, जो स्ट्रिंग वाली थी। यहाँ पे हमारे पास है दो क्वार्टर्स, राइट। ये मत सोचो कि दो क्वार्टर कौन से हैं, दूसरा वाला क्वार्टर है और तीसरा वाला क्वार्टर है, यानी इसके अंदर जैसे मैंने एडजस्ट किया हुआ है, तो ये पहला और दूसरा क्वार्टर एडजस्ट किया हुआ है, सही है। सो पोजीशन ऑफ द क्वार्टर्स मैंने पूछा कि एक्चुअल वेव की कौन से क्वार्टर को आप उठा के यहाँ पे एडजस्ट करोगे, वो नहीं पूछा, उसकी जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए पहले बताया था। सिर्फ तुम नंबर ऑफ क्वार्टर बताओ कि जैसे इसके अंदर दो क्वार्टर बन रहे हैं, एक ये वाला क्वार्टर बन रहा है, एक ये वाला क्वार्टर। इसके अंदर वन टू थ्री एंड फोर, फोर क्वार्टर बन रहे हैं। इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स क्वार्टर बन रहे हैं, सही। इसी तरीके से जब यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर बन चुके हैं, तो अगला वाला सिक्स क्वार्टर का होगा, समझ है भाई? जी सर। बस ये कहानी है। सही हो गया। एक दो तीन चार, सही, तीन तीन लूप बनेंगे और छह क्वार्टर बनेंगे, सही है। क्योंकि दो लूप की एक वेव होती है, तो इस तरह से चलेगा, सही। ये चीज समझ में आ गई किस तरह से बनेंगे, ये बनाने का वो बोलता है, सही है। अच्छा जनाब, अब आ जाओ। अच्छा मान लो कि मेरे पास एक ब्यूरेड है, सही है, मैंने उसमें पानी भरा हुआ है, सही। ये मेरे पास एक ब्यूरेड है, और उसके अंदर ना लेट से मैंने पानी भरा हुआ है इनिशियली, यहाँ तक फिल है, राइट। लाइक दिस, राइट। अच्छा मैंने ना एक अदर ट्यूनिंग फॉक हमारे पास होती है,
सही है, कि जिसको हम मूव करते हैं तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, इस तरह से होती है। चौड़ाई की 2 उंगलियां होती हैं, समझ रहे हो? तो ये हमारे पास होती है ट्यूनिंग फॉर्क, जब हम इसको घुमाते हैं। सही है। सो ये जो है हमें वेव जनरेट करके देती है, राइट। फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देती है और उसकी वजह से हमें ऑसिलेशन होती है, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या किया, मैंने लेट से यहाँ पे जो है ना एक अदर नॉब लगाया हुआ है। सही, तुम्हें पता है, तुमने ब्यूरेट इस्तेमाल किया होगा पेपर 3 के लिए, अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हमने ब्यूरेट लगाया हुआ है। तुम्हें ये भी पता होगा कि ब्यूरेट जो है वो 50 cm³ होता है, राइट। ऐसे ही होता है, बच्चों बताना प्लीज, एक जमाने पहले इस्तेमाल किया था। सही बोल रहा हूँ या 100 का होता है, या जितने का भी जी होता है? सर। 50 का होता है, चलो ओके। सो लेट से तुमने अभी ना फुल फिल किया हुआ है, सही, 0 cm³ तक। सही, या आसानी के लिए हम ये कह रहे थे कि 0 यहाँ पे आ रहा है, ऑल दो उससे ऊपर थोड़ी जगह खाली होती है, लेकिन हम कह रहे थे अभी 0 यहाँ पे आ रहा है फिलहाल, और यहाँ जो है ना ये 5 cm³ तक ये फिल हुआ है। सही। अच्छा, जब तुमने ट्यूनिंग फॉर्क को वो किया, ऑसिलेट किया, तो उसकी वजह से जो है ना ये वेव जनरेट हुई यहाँ पे। सही है। सो जो मिनिमम स्टैंडिंग वेव बनेगी वो इस तरह से बनेगी, राइट, लाइक दिस। सही है, विद a node here and an antinode here, right? And you will heard a loud sound due to an antinode, right? अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि भाई मैंने अब दूसरा काम ये करना शुरू किया कि मैंने ना इसको खाली करना शुरू किया, ब्यूरेट को नीचे से नॉब खोला और ब्यूरेट को मैंने खाली करना शुरू कर दिया। सही है। सो लेट्स से कि मैंने ना अच्छा, ये तो पहला सिनेरियो है, इसको जरा मिस करते हैं। अच्छा, दूसरे सिनेरियो के अंदर क्या हुआ, मैंने ब्यूरेट खोला और ब्यूरेट को मैंने खाली करना शुरू किया। सही है, मतलब पानी जो वाटर था, लिक्विड था, जो भी था, उसको मैंने हल्का हल्का नीचे से रिमूव करना शुरू किया, राइट। अनटिल आई हर्ड द सेकेंड लाउड साउंड। लेट्स से कि मैंने ना इसको यहाँ से खाली किया, इतना किया, ये यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक। सही है, मैंने यहाँ तक खाली कर दिया। सही है, यहाँ पे मुझे जो है सेकेंड लाउड साउंड सुनाई दे दिया। सही। और जो इसकी जो वेवलेंथ आ रही थी वो मेरे पास आई, सॉरी वेवलेंथ नहीं, जो इसकी अम, मैं कह रहा था लेट्स से यहाँ पे मेरे पास जो रीडिंग आई वो मेरे पास आ गई 15 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तुम्हें पता है कि अच्छा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाउड साउंड सुना। सही, लाउड साउंड का मतलब है स्टैंडिंग वेव जनरेट हो गई है, राइट, यानी सीटी सीटी वाली कहानी है। सही है। सेकंड लाउड साउंड का मतलब है कि दोबारा से स्टैंडिंग वेव जनरेट हो गई है। सही। सो अच्छा, सेकंड ऑर्डर किस तरह से बनेगा, कोई मुझे सजेस्ट करेगा? राबिया सजेस्ट करोगी कि इसमें सेकंड स्टैंडिंग वेव की क्या पॉसिबिलिटी होगी, कितने क्वार्टर्स बनेंगे? जस्ट नंबर ऑफ क्वार्टर Three. बताने, 3, ओके। सो यू मीन के 3 बनेंगे, लाइक लाइक दिस, ऐसे ही ना? जी सर। परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं राबिया आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव जनरेटेड बाय द ट्यूनिंग फॉर्क, आप बता सकते होगे? मैंने आपसे ये 10 पूछा। centimeter. 10 सेंटीमीटर, हाउ? सर एक वेव 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। है ब्रो, वो एक लूप बन रहा है, वेव तो नहीं बन रही वो। दो लूप इज इक्वल टू वन वेव होती थी ना, है ना? देखो ऊपर ऊपर देखो, ये देखो ये कि ये 2 लूप, ये 20। एक लूप जो है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। सही, समझ में आता है। सो ये जी सर। एक लूप जो है ये मेरे पास आया 10 सेंटीमीटर का, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 20 बन गया। सही है।
देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ, ये इसीलिए सारे करा रहा हूँ ताकि तुम लोग के जहन में बैठे कि होता क्या है और करना किस तरह से उसको, राइट। सही है, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई मसला किसी भी बच्चे को, कोई मसला? यस, एनीबॉडी? ऑल क्लियर? No, sir. नो सर। नो परफेक्ट, वेरी गुड, हो गया। अच्छा जी, अभी तक हमने सिर्फ इसकी ड्राइंग की है कि किस तरह से बनेगी, सही है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि जो स्टैंडिंग वेव होती है वो रैंडम फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनती, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बनती है, सही है। इसी के नीचे जो है ना, मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ। तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म ओनली एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सही है। मुझे तुम लोग ने एक बात कही थी कि जब हम सीटी पे जा रहे होते हैं, सही है, यानी पैन के ढक्कन में इस तरह से, तो हमने ये नोटिस किया कि हम जितनी ज्यादा जान मारे उससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर टाइमिंग से हमने करना होता है, तो उससे वो हमारे पास सीटी बचती है। ऐसे ही तुम लोग ने कहा था। वो जो यस तुम सर। लोग ने ऐसे कहा था वो रूल है बेसिकली। तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी इनवर्स, यानी डायरेक्ट से मतलब है कि रिलेशन होता है आपस में 1/t, राइट। सो बेसिकली अगर तुम कितनी भी जान से मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रॉपर टाइम पीरियड से मारोगे, एक प्रॉपर टाइम से उसको लगाओगे, तो उससे फर्क पड़ेगा, राइट। तो और वो तुम क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी जान को इंक्रीज करते हो, नहीं अपनी बिलो को, अपने विसल को इंक्रीज करते हो। इवेंचुअली जब वो उस पॉइंट तक पहुंचती है कि वो स्टैंडिंग वेव बन जाए तो आवाज निकल आती है, ये कहानी होती है, सही। अब देखो उसी चीज को ना हमने निकालना है, यानी लाइक फॉर्मुलेट करना है, सही। अच्छा, सबसे पहले तो इसके नाम जरा समझ लो। ये जो सबसे पहला, ये जो सबसे पहली स्टैंडिंग वेव बनी है, हम इसको कहते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक, सही है। फंडामेंटल हार्मोनिक, सही है। या तुम इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हो, हार्मोनिक, राइट। और ये फर्स्ट हार्मोनिक तुम्हें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे मतलब सबसे फर्स्ट स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। फर्स्ट पॉसिबल स्टैंडिंग वेव को मैंने ऊपर लिख रखा है, राइट। सो इसको हम फंडामेंटल हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं। ये तुम्हारे वर्ड, फंडामेंटल हार्मोनिक कम मेरे ख्याल से नहीं यूज करते, फर्स्ट हार्मोनिक और हार्मोनिक्स के टर्म से यूज करते हैं, राइट। तो चाहे वो कोई भी सिनेरियो होगा, स्टैंडिंग वेव की अगर सबसे मिनिमम पॉसिबल होगी, तो तुम्हारे पास ये होगा, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक। और अगर तुम्हारे पास जो है ना सेकंड पॉसिबल स्टैंडिंग वेव है, सेकंड पॉसिबल स्टैंडिंग वेव है, तो उसको हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक, समझ लो, सेकंड हार्मोनिक। ठीक, चाहे वो ये हो या ये हो, दोनों दोनों के लिए काम चलेगा, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, सही है, थर्ड हार्मोनिक, सही है। ये हमारे पास होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी काम चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही चलेगा, राइट। आई होप सो तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ इसकी ना जरा इक्वेशन बना लेते हैं। इन दोनों में से तुम किसी को भी देखो, तुम उसकी इक्वेशन बना सकते हो, सही है। ऊपर वालों की एक एक जनरल इक्वेशन बनेगी, नीचे वालों की एक जनरल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि दोनों एक ही सेम टाइप है, राइट। तुम्हें वो जनरल इक्वेशन याद हो तो भी सही है, नहीं याद हो तुम खुद ही भी ड्राइव कर सकते हो, राइट। तो आ जाओ जरा बनाते हैं। अच्छा, मैं इसको देख के हम बना लेते हैं, सही, ताकि काम साफ सुथरा रहे। तो लेट्स से ये जो मेरे पास स्ट्रिंग थी, लेट्स से इसकी लेंथ थी एल, राइट। तीनों सिनेरियो के अंदर मैंने लेंथ नहीं चेंज की है, मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट की थी, राइट। अच्छा, पहले केस के अंदर कि जिसके अंदर ये जो मैंने तुम्हें नोड और एंटी नोड दिया हुआ है, राबी मुझे बताओगी कि पहले केस के अंदर कितने क्वार्टर्स आ रहे थे, जरा मुझे रिमाइंड करवाओगे। 1. 1 क्वार्टर आ रहे थे, एंड 1 क्वार्टर इज बेसिकली लैम्डा बाई 4, राइट। सो जो एल की लेंथ है
उसके अंदर कितनी वेवलेंथ आ पा रही है, λ/4। कैन आई राइट लाइक दिस? यस अब्दुल्ला, दूसरा मुझे बताओ कि कितने क्वार्टर्स आ रहे थे, वेवलेंथ के कितने पोर्शन आ रहे थे इसके अंदर, क्विक। सर इसके अंदर देखो ब्रेक करके देखो, ब्रेक करके देखो, यहाँ से ब्रेक करो, एक हो गया, ये ब्रेक करो, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, राइट। मैक्सिमम मिनिमम, नोड एंटी नोड मार्क कर लो, मैक्सिमम मिनिमम से ब्रेक करते रहो। सही, ये आपके पास हो गया नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, राइट। एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, समझा भाई? सो 3 यस लैम्डा सर। बाय 4, राइट। कासिम अगला बता सकते हो? अच्छा इसके अंदर सेम ही जी बना सर। दे, सर इसमें लेकिन भी 3 होंगे। अबे लेकिन इसमें ज्यादा बनने चाहिए, तो कोई थर्ड हार्मोनिक बनाया था हमने। इस तरह से बनेंगे, सही है। तो अब कितने होंगे इसमें? 2 मिनट सर। 5। 5 होंगे, परफेक्ट हो गए, सही है। साहब ने कहा कि L = 5 λ/4, राइट। ये हमारे पास हो गए। अच्छा जनाब, यस। अब तुम ये देख, अच्छा मैं अगर यहाँ पे 1 लिख दूँ तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये देख पा रहे हो कि जो मेरे पास 135 है वो सिर्फ चेंज हो रहा है, राइट। तो अगर मैं इसकी एक जनरलाइज इक्वेशन बनाऊं तो इसकी जनरलाइज इक्वेशन क्या बन जाएगी? नहीं, वो मेरे पास बन जाएगी L = n λ/4, राइट। और इस केस के अंदर हमारे पास n क्या था, ऑड नंबर था, ऑड नंबर्स, राइट। अच्छा जनाब अच्छा, अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई, लेट से कि भाई अम, अच्छा क्वार्टर्स और स्टैंडिंग वेव, यानी फर्स्ट पॉसिबल सेकंड पॉसिबल स्टैंडिंग वेव का रिलेशन भी समझ लेते हैं कि हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इज इक्वल टू 2n+1, सही हो गया। यानी अब देखो, जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो फर्स्ट क्वार्टर पे बन रहा है, राइट। और जो सेकंड हार्मोनिक है वो थर्ड क्वार्टर पे बन रहा है, राइट। और जो थर्ड हार्मोनिक है वो फिफ्थ क्वार्टर पे बन रहा है, सही है। तो अगर हम, अच्छा मैंने इसको जो है ना, मुझे अगर हम इसको कंपेयर करें कि अगर हम थर्ड हार्मोनिक की बात करें, लेट्स से अगर हम थर्ड हार्मोनिक की बात करें, थर्ड हार्मोनिक है तो उसके अंदर अगर हम देखें कि कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स आएंगे, सही है। सो हमारे पास -1/2, तो मेरे पास 1 बन रहा है। और अगर मैं अगर फिफ्थ थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर मेरे पास जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्वार्टर्स, मेरे पास आ रहे हैं 5 क्वार्टर आ रहे हैं। तो 2 5 + 1, तो इसका मतलब ये 11th ऑर्डर बनेगा, नहीं इसका मतलब ये रिलेशन मैंने गलत बनाया। तो कोई और रिलेशन अगर इसका सोचें कि जिसमें एन और हार्मोनिक्स जो है वो आपस में रिलेट हो पाए। जिस सिमर के जहन में आ रहा है कोई रिलेशन के, इसका हम क्या रिलेशन बनाएंगे, ऑर्डर का और नंबर ऑफ हार्मोनिक का?
इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है और यानी यानी नंबर ऑफ क्वार्टर्स और हार्मोनिक का रिलेशन बनाए, तो फर्स्ट हार्मोनिक है और फिर एक ही क्वार्टर है, सही है। इसके अंदर सेकंड हार्मोनिक है और थ्री क्वार्टर है। इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक है और फिफ्थ क्वार्टर है। फिर हमारे पास जो है ना फोर्थ हार्मोनिक होगा और सेवन वो होगा, क्वार्टर होगा, सही है। तो अगर मैं इसको 2n+2 कर दूं, सही है, और 2 × 2 +2 4, नहीं इससे तो अगले वाले का क्वार्टर आ जाएगा। 1 + 2 3, और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 4 आ जाएगा। थर्ड पे 3 + 2 5 आ रहा है। नहीं यार पता नहीं क्या रिलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, खैर छोड़ो। अच्छा जी, इसका रिलेशन पता नहीं क्या बनेगा, खैर। अच्छा, इसको छोड़ो, ये हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन तो इसकी बन गई, सही है। अब जो है दूसरी इक्वेशन अगर मैं बनाऊं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो मैं जो हूँ इस चीज को लैम्डा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में चेंज कर सकता हूँ, यानी L = 1/4 में ऐसे ही रहने देता हूँ, सही। और लैम्डा तुम्हें पता है V/F होता है, सही है। सो V/F, राइट। तुम F को सब्जेक्ट बनाओगे सो F वहां चले जाएगा और L यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं करूँगा F के लिए, सो F = 3 V/4L, सही है। यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज इक्वेशन बनाऊंगा, सो मेरे पास हो जाएगी F = 5 V/4L, सही है। सो अब अगर तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ रही है हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं जनरेट हो रहा, बल्कि जब तुम इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालोगे तब तुम्हारे पास जो है ना ये हार्मोनिक जनरेट होगा। जब तुम इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालोगे या जब तुम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे तब तुम्हारे पास हार्मोनिक जनरेट होगा, इसके अलावा नहीं जनरेट हो सकता, राइट। सो हमारे पास जो जनरलाइज इक्वेशन बनी इसकी वेव फ्रीक्वेंसी की, वो हमारे पास बनी F = N, क्योंकि 1 3 5 वो चेंज हो रहा है इवन ऑड नंबर के हिसाब से, ओवर 4L, राइट। ये तुम्हारे पास है। तुम्हें इसकी इक्वेशन याद हो बेहतर है, नहीं याद हो तो भी काम चल जाएगा, तुम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, राइट। पहले तुम्हें बता दिए किस तरह से, क्लियर हो गया। अच्छा, बस ये आखिरी चीज करते हैं उसके बाद फिर खत्म करेंगे। अच्छा, इसकी इक्वेशन अगर मुझे बनानी हो तो इसकी इक्वेशन मैं किस तरह से बनाऊंगा। इसकी इक्वेशन में अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसके अंदर मेरे पास हाफ ऑफ द वेवलेंथ आ रही है, राइट, यानी 2 क्वार्टर्स आ रहे हैं, सही है। सो मैंने कहा λ/2, सही। और अगर तीसरी वाली के अंदर अगर आप देखो, सो तीसरी वाली के अंदर आ रहे हैं लैम्डा, सिर्फ लैम्डा ही आ रहा है, या मैं इसको 4 कर देता हूँ, λ/4, सही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं कितने, अच्छा ये गलत हो जाएगा यार फिर तो, सही, ये तो मेरे पास सही आ रहा है और ये मेरे पास हो जाएगा 6 λ/4, राइट, यानी 6 क्वार्टर मेरे पास आ रहे हैं, सही। एंड सो ऑन, यहाँ पे भी मेरे पास इसी तरह से चलेगा, क्लियर हो रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। जी सर। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस चीज को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं कि मेरे पास 4 क्वार्टर से और उसके अंदर से 2 क्वार्टर यहाँ पे एडजस्ट हो पा रहे हैं, राइट। तो और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, राइट। सो अब इसकी अगर हम जनरलाइज इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी L = N ओवर, मैं इसको M कह देता हूँ, ओवर 4, राइट।
और यहाँ पे तुम्हारे पास जो बन रही होगी वो तुम्हारे पास बन रही होगी m जो है वो हमारे पास इवन नंबर होगा। सही है। तो ये तुम्हारे पास, और सिमिलरली अगर तुम फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन जनरेट करोगे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी एल, अच्छा लैम्डा की जगह तुम वी ओवर एफ डाल दोगे और एफ को यहाँ पे भेज दो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2v ओवर 4l, राइट। सिमिलरली 4v ओवर 4l, राइट, एंड सिमिलरली 6v ओवर 4l, राइट। सो यहाँ पे 4 कॉमन रहेगा नीचे और बाकी सारा वैसे ही चलता रहेगा। सो जनरलाइज इक्वेशन इसकी बन जाएगी, ये दो सिनेरियो है तो दो अलग अलग जनरलाइज इक्वेशन बन रही है, राइट। तो एल, सॉरी, एफ इज इक्वल्स टू 4v एन वी एम वी ओवर 4l, राइट। ये तुम्हारे पास जनरलाइज इक्वेशन बन रही है इसकी, सही है। तब तुम्हें कोई भी ऑर्डर निकालना होगा, तुम इसके जरिए से जो है काम करके तुम्हारे पास ऑर्डर निकल आएंगे, सही है। अच्छा जी, अब ये जो हमने जैसे अभी एक्सपेरिमेंट किया, इसी तरह से एक दो एक्सपेरिमेंट और भी होते हैं, उसको ना हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। मैं इसमें अंदर इस टॉपिक के अंदर खामखाई की लंबी नहीं कर रहा, जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी वो मैंने बता दी। एक एक बस सिर्फ नाम लिख देता हूँ एक्सपेरिमेंट के। एक ये होता है कि भाई आपको माइक्रोवेव जनरेट करनी होती है, सही है। जनरेट स्टैंडिंग माइक्रोवेव इन फाइंड इट्स वेवलेंथ, सही है। तो ये एक हमारे पास इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है कि स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही होती है और उसके अंदर जो है हमारे पास ये काम हो रहा होता है। तो इसी तरह से ये भी एक था और भी एक आध दो आएंगे, तो वो हम जो है उसके अंदर ही फिर देख लेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, सही। सो चलिए, बस अब ये पूरा वेव का चैप्टर अब हमारा तकरीबन हो गया। और अब इंशाल्लाह जो है अगली क्लास में हमने इसके स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चन करना है, और शायद 2 क्लास में हम इसके क्वेश्चन पे लगाएं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, सही है। मंगल के दिन भी शायद हम क्वेश्चन ही करें, सही है। तो खैर कल की क्लास में इसके एमसीक्यू करेंगे, स्टैंडिंग ये इसके सिर्फ स्टैंडिंग वेव के एमसीक्यू अलग से, फिर उसके बाद जो है जो पूरी वेव हमने पढ़ी है उसका मुरब्बा हम जो है मंगल के दिन उसकी चीज़ें देखेंगे, सही है। चलिए जनाब, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।